उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच पारिवारिक विवाद इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बात आलोक मौर्य के ज्योति मौर्य पर आरोप लगाने से शुरू हुई। इसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ से जवाबी हमला किया गया। इसके बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर पूर्व आईपीएस और योगी सरकार में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण असीम अरुण ने एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी है। असीम अरुण ने लिखा है कि मामले में कौन सही है या कौन गलत तो वही दोनों लोग जानते होंगे, लेकिन इस पूरे प्रकरण में निजता का मुद्दा निश्चित रूप से हम सब के सामने मुंह खोले खड़ा है। हम सभी को मिलकर इस बात पर चर्चा करनी होगी कि क्या हमने इस विषय को परिपक्वता के साथ डील किया। क्या भविष्य में ऐसे मैटर में ज़्यादा परिपक्व संवेदनशील प्रतिक्रिया दे सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? असीम अरुण वीआरएस लेने से यूपी के जाने माने आईपीएस अफसर रहे। उन्होंने 2022 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कन्नौज से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। असीम अरुण ने लिखा है, पिछले कुछ दिनों से एक पति पत्नी के बीच का विवाद मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चित है। कौन सही है कौन नहीं, किसने किसके साथ छल किया, किसने त्याग किया, या तो वह आपस में ही जानते होंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में निजता का मुद्दा निश्चित रूप से हम सब के सामने मुंह खोले खड़ा है। पति पत्नी में झगड़े किसके घर में नहीं होते, लेकिन जिस प्रकार इस प्रकरण को पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना दिया गया है, इस दंपति की समस्याएं अब कम होती नहीं दिखती। अगर कोई समझौते की संभावनाएं थी भी तो इस प्रकार सार्वजनिक वाद विवाद के कारण अब समाप्त हो गई। जिस पद दायित्व पर संबंधित लोग कार्य कर रहे हैं, अब उनका भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। असीम अरुण कहते हैं, यह देखकर तो कष्ट ही हो रहा है कि कल मुझसे मेरे कार्यालय पर का बहन और उनकी मां आई और उनका भी पारिवारिक विवाद था, जिसे लेकर उन्होंने अपनी शिकायत बताई। उसको भी निजता का परवाह किए बिना मीडिया ने प्रस्तुत कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि मास कॉम की पढ़ाई में प्राइवेसी एथिक्स के बारे में जरूर पढ़ाया जाता होगा। मेरी समझ से समस्त संबंधित स्टेक होल्डर, दंपति, सरकारी एजेंसियां, मेरे जैसे लोक सेवक और मीडिया इस विषय पर एक चर्चा करें कि क्या हमने इस विषय को परिपक्वता के साथ डील किया। क्या भविष्य में ऐसे प्रकरणों में ज़्यादा परिपक्व संवेदनशील प्रतिक्रिया दे सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? असीम अरुण जिस निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं वो आखिर कहाँ लिखा है और क्या है ये निजता का अधिकार, आइए समझते हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले के.एस. पुट्टास्वामी मामले में यह घोषणा की थी कि अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 में गारंटी के रूप में निजता कई अलग अलग रूप में शामिल है, जैसे दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार, सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार, पसंद का अधिकार, आराम करने का अधिकार यानी राइट टू रिलैक्स। यह संदेह कि स्पा में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं किसी व्यक्ति के आराम करने के अधिकार में दखल देने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह आंतरिक रूप से उसके मौलिक अधिकार यानी निजता के अधिकार का हिस्सा है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि गोपनीयता अकेला छोड़ जाने दिए का अधिकार है, यानी राइट टू बी लेफ्ट अलोन का पर्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और उसके महत्व को वर्णित किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद्य अधिकार है, यानी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिए गए निर्णय शामिल हैं। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से में संरक्षित किया गया है। सबको अपनी निजता का अधिकार है और मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल बढ़ रहे इस प्रकार के सभी प्रकरण से जिसमें मीडिया किसी को भी दोषी साबित कर देती है, हम सबको जागरूक रहने की ज़रूरत है। आपके इस मुद्दे पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।